आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए आकलन 3। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वह लीप वर्ष होता है। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है। 2020 इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये लीप वर्ष है। निम्न में से अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 और स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या होती है। इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। इसमें 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है। इसमें 2 का जाता है, 4 और 1 का जाता है और 6 का जाता है। इसमें केवल 1 का और 2 का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो आ जाएगा 8। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, तो इसमें आएगा 2/11। इसके बारे में अपन ने पहले अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये आ जाएगा 2/11। निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वह तो है सम संख्या, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है वह है विषम संख्या। तो यहाँ से अपन छांट लेंगे, तो 212 है सम संख्या, इसके बाद 2006 है सम संख्या, 70,040 है सम संख्या, 608 है सम संख्या, 8,878 है सम संख्या और 46,814 यह है सम संख्या। इसके बाद 733 है विषम संख्या, 1649 है विषम संख्या और 9,381 है विषम संख्या, 6,777 है विषम संख्या, 6,805 भी है विषम संख्या। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। 100 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, 20 का भाग जाता है, 25 का भाग जाता है, 50 का भाग जाता है, 100 का भाग जाता है। इसी प्रकार 150 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, 30 का भाग जाता है, 50 का भाग जाता है, 75 का भाग जाता है और 150 का भाग जाता है। संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 15 का पहाड़ा लिख लेंगे, फिर 45 का पहाड़ा लिख लेंगे, फिर 60 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा समान गुणज है 180। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 225, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 75, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 25, फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 450 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार 2 का भाग देंगे 676 में तो आएगा 338, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 169, फिर 13 का भाग देंगे तो आएगा 13, फिर 13 का भाग देंगे 13 में तो आएगा 1। तो 676 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 गुणा 13 गुणा 13। 3 का भाग देंगे 375 में तो आएगा 125, फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा 25, फिर 5 का भाग देंगे 25 में तो आएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे 5 के अंदर तो आएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 का भाग देंगे 243 में तो आएगा 81, फिर 3 का भाग देंगे 81 में तो आएगा 27, फिर 3 का भाग देंगे 27 में तो आएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे 9 में तो आएगा 3, फिर 3 का भाग देंगे 3 में तो आएगा 1। तो इस प्रकार इसकी अभाज्य गुणनखंड है 243 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 की घात 5। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 1/5। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दू 32, 16 दिया 48, 1/3। 9 एकम 9, 9 दू 18, 2, 9 एकम 9, 9 दू 18, 9 3 27, तो हो गया 3, 2/3। 6 पूरा है, 6 का 6 आ जाएगा। 10 में 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 5 के 6.5, 5 के यहाँ दशमलव आ जाएगा। बटे में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो आएगा 0.02, 3.02। इसमें 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो आएगा 5.028। इसमें 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो आएगा 13.4। इस प्रकार कक्षा 8 का आकलन 3 कंप्लीट हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।